बिहार के गांव में अक्सर शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। कच्चे घर, तंग गलियां और छतों पर खेलते बच्चे। लेकिन 14 मार्च 2026 की एक शाम भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक मामूली विवाद, एक पड़ोसी का गुस्सा और उस गुस्से की कीमत चुकानी पड़ी। एक 15 दिन के मासूम बच्चे को सोचिए, जिस बच्चे ने अभी ठीक से आंख भी नहीं खोली थी, जिसे अभी दुनिया देखनी बाकी थी, उसे एक इंसान ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि एक जूता गलती से उसकी छत पर गिर गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। यह कहानी है धर्म कुमार की और यह कहानी है उस दरिंदगी की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह घटना बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खरिक थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की है। गणेशपुर एक साधारण सा गांव। यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ लोग शहर में जाकर काम करते हैं। गांव में लोगों के घर बहुत आसपास बने हुए हैं। कई घरों के तो छतें एक दूसरे से सटी हुई तक है। ऐसे गांवों में पड़ोसी ही रिश्तेदार जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी यही पड़ोसी सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाते हैं। गणेशपुर गांव में उस समय एक परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। यह परिवार था पप्पू पासवान का। पप्पू पासवान मूल रूप से बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर बाजार के रहने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी पिछले लगभग 5 महीनों से अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहने का कारण था कि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। कुछ ही दिन पहले उसने एक बेटे का जन्म दिया था। घर में खुशियां थी। परिवार के लोग उस बच्चे को देखकर मुस्कुराते थे। उस मासूम का नाम रखा गया था धर्म कुमार। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी सिर्फ 15 दिनों की है। पप्पू पासवान के घर के ठीक बगल में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था जय हिंद पासवान। गांव के लोगों के मुताबिक जय हिंद का स्वभाव काफ़ी गुस्सैला था। छोटी छोटी बातों पर वह अक्सर झगड़ा कर लेता था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका गुस्सा एक दिन इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगा। 14 मार्च 2026 शाम का समय था। गांव के बच्चे हमेशा की तरह छतों पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे ने अपना जूता फेंका, लेकिन गलती से वह जूता जाकर गिरा जय हिंद पासवान की छत पर। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। जय हिंद पासवान गुस्से में आग बबूला हो गया और वह तुरंत छत पर चढ़ गया और गाली गलौज करने लगा। बात बढ़ती गई और देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में एक घर की एक लड़की भी घायल हो गई। गांव के लोग बीच में आए। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया। काफ़ी देर बाद किसी तरह झगड़ा शांत हुआ, लेकिन जय हिंद पासवान के मन में गुस्सा अभी भी जल रहा था। वह बदला लेने के लिए सोच रहा था। एक दिन घर के सभी सदस्य छत पर कुछ काम में लगे हुए थे। तभी आरोपी मौका पाकर घर में घुस जाता है तथा नवजात मासूम बच्चा धर्म कुमार, जो घर में अकेला सो रहा था। आरोप है कि जय हिंद पासवान वह बच्चा जिसे दुनिया की किसी दुश्मनी का पता नहीं था, लेकिन उस दिन दरिंदगी ने इंसानियत को हरा दिया। आरोपी ने तकिए से बच्चे का मुंह दबा दिया। बच्चा तड़पता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ तकिए में ही दब गई। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। कुछ देर बाद जब परिवार को पता चला तो घर में चीख पुकार मच गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। वह बस एक ही बात कह रही थी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही खरिक थाना पुलिस
मौके पर पहुंची मृतक की मां के बयान के अनुसार एक दिन सुबह जब परिवार के लोग घर की छत पर काम कर रहे थे, तभी आरोपी जय हिंद पासवान कमरे से निकल करके भागता हुआ दिखाई दिया। आरोप है कि उसने तकिए से मुंह दबाकर नवजात की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट सामने आया, बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस ने आरोपी जय हिंद पासवान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी प्रकार के हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है, जहां छोटी छोटी बातों पर लोग अपना इंसानियत खो देते हैं। एक जूते की वजह से एक माँ की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। अगर आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें